मैं अभी अपना हेयर केराटिन कराने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो कहते हैं कि हेयर केराटिन जो है ये 6 मंथ्स तक लास्ट करता है, लेकिन मैं यूजुअली साल में एक ही बार करवाती हूँ और मेरा 1 साल इससे अच्छा गुजर जाता है। और मैं थोड़ी ओवर ड्रेस्ड हूँ हेयर केराटिन के लिए, लेकिन बस मेरा दिल कर रहा था ओवर ड्रेस होने का। अभी बस मैंने ओवर करवाई है और मैं मॉडल टाउन ब्रांच में जा रही हूँ टोनी एंड गाय की, क्योंकि वहाँ पे डील चल रही थी। जनवरी में वो 15,000 का केराटिन कर रहे थे और बिलो शोल्डर लेंथ के लिए, और फेब की उनकी डील है कि 20,000 में वो आपका हेयर केराटिन भी करेंगे फर्स्ट डे, और सेकंड डे आपको वॉश भी करके देंगे, और अगर थोड़ी बहुत ट्रिम की ज़रूरत हुई तो वो भी कर देंगे। बस मैं टोनी एंड गाय में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे ऊबर वाले भाई को पे करूँगी और उसके बाद जो है मैं अंदर चली जाऊँगी। ये बस मैं पे करने लगी हूँ उसको। ये मैं आ गई हूँ टोनी एंड गाय में। अंदर जाके देखते हैं क्या सीन होता है। अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि मैं अपनी अपॉइंटमेंट से काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। 5 हाँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे डन कर दिया कि ठीक है हम आपका हेयर केराटिन कर देंगे। तो बस अब मैं ऊपर वाले उनके पोर्शन में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, इस वजह से जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है, और पीछे से जो कैमरे का म्यूज़िक था वो मुझे बंद करना पड़ा है। मैं टोनी एंड गाय की मॉडल टाउन वाली ब्रांच में आदि से करवाने लगी हूँ। मुझे आदि को मुझे अलॉट किया गया हेयर केराटिन के लिए, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ऑयली थे। तो सबसे पहले वॉश कर रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। बेसिकली मुझे 4 आवर्स यूजुअली लगते होते हैं हेयर केराटिन में। अभी सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके बालों को वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद मैं दोबारा से उनके उस वाले एरिया में आ गई हूँ जो उनका हेयर वाला एरिया है, और ये मेरे बालों में प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लगाने के बाद जो है 1 घंटा मैं वेट करूँगी। तो बस अब ये प्रोडक्ट लगाते जाएंगे, तब तक जो है मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ। एक तो सबसे पहले ये है कि केराटिन, एक्सटेंसो और रिबाउंडिंग में क्या फ़र्क होता है। रिबाउंडिंग तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उससे तो बाल बहुत ज़्यादा डेड हो जाते हैं, लाइक डेड हो जाते हैं। एक्सटेंसर और केराटिन में से मैं हमेशा केराटिन कराती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए होते, मुझे सिर्फ फ्रीज रिमूव करना होता है। ठीक है, और केराटिन जो है ना वो बेसिकली प्रोटीन ट्रीटमेंट है, तो आपके बालों में प्रोटीन इन्फ्यूज़ करते हैं, जिससे आपके बाल खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो एक्सटेंसो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हों तो फिर उनको एक्सटेंसो करवाना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइम था, क्योंकि प्रोडक्ट के बाद जो है उन्होंने मुझे कहा था 1 घंटा आप फ्री हैं, उस घंटे में कुछ भी करवा लें। तो मैंने आईब्रोज़, अपर लिप्स और फोरहेड तब तक थ्रेड करवा लिया। ये मेरी आईब्रोज़ जो हैं ये शुरू से टेढ़ी हैं, ये एक ऊपर होगी एक नीचे होगी। एनीवेज़ बस मैं यही चेक कर रही थी यहाँ पे कि क्या सीन हुआ है। तो बस खैर, और कुछ आपके क्वेश्चंस थे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा, उनका मैं आंसर करती हूँ। प्राइस भी मैंने आपको बता दी है, ब्रांच भी बता दी है, तीनों का डिफरेंस भी बता दिया है। फिर मुझे किसी ने पूछा हुआ था कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स करवा सकती हैं, तो बिल्कुल करवा सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट है। आपके बालों में प्रोटीन जा रही है और वो रूट से अंदर जाती भी नहीं है, लाइक वो आपके स्कैल्प पे लगाते भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है ब्रेस्ट फीडिंग में। और एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया था कि हेयर फॉल ऑलरेडी बहुत हो रहा है, लाइक मुझे हो रहा है या जिन लड़कियों को हो रहा है, तो क्या ये ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छा है या नहीं। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट, बिकॉज जब आप बाल स्ट्रेट नहीं करवाते हो तो हम रोज़ स्ट्रेटनर भी फेरते हैं, कर्ल्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे हेयर फॉल इनफेक्ट और ज़्यादा होता है। जबकि आप केराटिन कराएंगे तो बालों में प्रोटीन भी चला जाएगा और आपका स्ट्रेटनिंग का डैमेज भी बहुत कम हो जाएगा। ये जब मुझे 1 घंटा हो गया था, 1 घंटे के बाद मेरे बाल उन्होंने, जो थर्ड स्टेप था वो ये था कि दोबारा से वॉश किए, और वॉश करने के बाद अब ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के बाद सबसे पहले जो है ना, ये देखें, ब्लो ड्राई करेगी टीम, 2-3 लोग मिलके ब्लो ड्राई करेंगे, और उसके बाद कोई केराटिन की अपनी स्ट्रेटनिंग, काफ़ी एक्सटेंसिव और बड़ी एग्रेसिव किस्म की स्ट्रेटनिंग होती है, फिर वो करेंगे। अगेन आई विल रिकमेंड कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा करली हैं तो आप एक्सटेंसो करवाएं। लेकिन ये है कि यूजुअली जब आप जाते हैं ना किसी भी सैलून में और आप पहली बार केराटिन करा रहे हैं, तो वो आपके बालों की ना स्ट्रैंड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें वो ये देखते हैं कि आपके बाल एक्सटेंसो बियर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बाल बहुत ज़्यादा बारीक हो या डैमेज हो, तो क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं तो बाल का ब्रेकेज इतना ज़्यादा होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स की बजाय ना नेगेटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है। ये टीम अभी तक जो है मेरे बालों को ड्राई करने में ही लगी हुई है, और आई थिंक वो लोग कहीं पे चले गए थे या शायद बिज़ी हो गए थे। ये इतने ज़्यादा टूल्स पड़े हुए हैं जिनके साथ उन्होंने मेरी स्ट्रेटनिंग और जो भी ब्रशेज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ड्राई एंड डैमेज्ड बालों के लिए क्या करना चाहिए। एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा किया करें, लाइक एटलीस्ट शावर से पहले तो ज़रूरी ऑयलिंग किया करें, ठीक है। और ऑयलिंग करने के साथ साथ ये भी किया करें कि अपनी डैंड्रफ का ज़रूर ख्याल रखें। घर में या तो योगर्ट मास्क बना के लगा लिया करें या फिर शैम्पूज़ जो हैं वो एंटी डैंड्रफ यूज़ किया करें, क्योंकि बाल गिरने की बहुत जो मेन वजह होती है ना वो डैंड्रफ होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम मुझे हो गया था बैठे बैठे, मैं बिल्कुल थक गई थी। उनको भी मेरे पे ख्याल आ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले आएँ। अभी तक जो है ये देखिए मेरे बाल सिर्फ उन्होंने ड्राई किए हैं और मैं आपको ये सिर्फ ड्राई वाले रिज़ल्ट्स दिखा रही हूँ। जब मैं वापस गई तो हमने पहले से बात की हुई थी कि समोसे नीचे कोई जगह है वहाँ के बहुत अच्छे हैं, तो मैं अब ये समोसे खाऊंगी पहले और उसके बाद जो है फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा समोसों के साथ इन्होंने ये चटनीस टाइप दी हुई हैं और समोसे जब मैंने खाए थे तो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े के थे। वैसे मुझे चिकन समोसास इतने अच्छे नहीं लगते, बट दीज वर रियली यमी। बस मेरे बाल बहुत जल्दी स्ट्रेट होने वाले हैं। उसके बाद यह है कि आज का दिन मुझे छुट्टी हो जाएगी। पूरा दिन मैं बालों को वैसे ही रखूँगी जैसे आपको अभी नज़र आ रहे हैं, और कल फिर दोबारा से आऊँगी वॉश करवाने के लिए, क्योंकि 24 आवर्स केमिकल्स अंदर रहने चाहिए आपके बालों में। फारिया, वो देखो बेबी, फारू बेबी, ये मेरा फाला बेबी है। कितने झटके वाला रास्ता है ये। आज डे 2 है और अभी मैं बाल वॉश करवाने जा रही हूँ, केराटिन वॉश करवाने। और सामान चेक करें मेरे पास कितना ज़्यादा। ये मेरा बैग है, फारिया के बैग है, और पीछे जो है गाड़ी के बूट में फारिया की प्राम भी रखी हुई है। मम्मा की आज तबीयत नहीं ठीक थी इतनी ज़्यादा, तो फिर मैंने तो बन सोचा कि फारिया को हम फिर साथ ही ले जाते हैं अपने, देखते हैं कैसा रहता है। और ये काफ़ी ख़राब सा रास्ता है, लेकिन क्योंकि ये शॉर्टकट था तो बस हम इसके थ्रू जा रहे हैं। और फारिया मैम बड़े मज़े से बैठी हुई हैं गाड़ी में, वैसे उसको बहुत मज़ा आता है। आज तो फारिया आई है। फारिया उधर, मामा कोई लिफ्ट ही नहीं है दोस्त, मुझे पीछे देख रही है। मैं इनके ये वाले जो भी हेड वॉश वाला एरिया इसके अंदर आ गई हूँ। यहाँ पे पहले मेरे बाल वॉश होंगे और फिर मैं बाकी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। कल मैं बात करी थी कि हम हेयर केयर किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑयलिंग किया करें आप, कोई ना कोई मास्क लगाया करें, और ये है कि क्योंकि स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स मुझे लगता है अवॉइड करना या टूल्स अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि साथ साथ बालों की केयर थोड़ी कर लिया करें। एंड आई विल टोटली रिकमेंड केराटिन डैमेज्ड बालों के लिए। जाने अपनी दोस्त के पास जाने, उठा लें आपको, हाँ? चल जाओ। Come here. How is he? नहीं दोस्त बना लिया, नहीं सही बना लेती हो। बस वॉश करने के बाद बिल्कुल लाइट से मेरे बालों को ड्राई किया, और उसके बाद जो है ये देखें कितने ज़्यादा मेरे बाल काट दिए हैं, कितने ज़्यादा। आई एम जस्ट कटिंग, बिल्कुल ट्रिमिंग की हुई है, बिल्कुल जो है ज़रा ज़रा से बाल कटे हैं। और ये जो है इनको चेक करें, ये खाला को इसने बहुत तंग किया हुआ है, बट इसने इतनी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तें बना ली। हर बंदे को ये कहती है कि तुम मुझे उठा के फिरो, और इसने सबके साथ दोस्ती की हुई है, और सब इसके साथ जो है ना अपना काम छोड़ के जो है ना सब इसके साथ लाडियाँ करने में बिज़ी हैं। कभी ये किसी के पास चली जाती है यहाँ पे, और कभी किसी के पास चली जाती है। और यहाँ पे अभी सुबह को कॉफ़ी नहीं पीने देगी, कह गई कि मुझे दे दो। और चेक करें सामने कितना कुछ रखा हुआ है, फीडर भी पड़ा हुआ है इसका, बर्थ क्लोथ भी पड़ा हुआ है, पीछे बैग भी लटक रहा है। मैडम के बहुत लगते हैं, बहुत प्यारी है। और ये मेरे सारे बाल अब ड्राई हो गए हैं, और ये चेक करें रिज़ल्ट कितना मज़े का है, कितने अच्छे बाल स्ट्रेट हुए। हो सकता है इसके बाद जब 2-3 वॉशेस के बाद हल्का सा फ्रिज और आ जाए, मतलब, लेकिन 95% जो है ये बाल ऐसे ही रहेंगे। आई एम रियली सेटिस्फाइड। और बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेटनर से बंदे की जान छूट जाती है। 2 दिन के बहुत लंबे प्रोसेस के बाद फाइनली अब हम घर जा रहे हैं, और बस ये यहाँ पे मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी। और ये फारिया को फिर से उसकी दोस्त मिल गई है, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि इनको फेस से मसला नहीं है, इस वजह से मैं सिर्फ इनको कैमरा में दिखा रही हूँ और बाकी किसी को भी दिखा नहीं रही। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।